हाँ तो फ्रेंड्स अपन देख रहे थे ट्राइब्स नया टॉपिक, ठीक है। तो उसमें इंट्रोडक्शन के रूप में अपन देखा। अब अपन देखते हैं उनका सेंसस से रिलेटेड डेटा, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस से रिलेटेड डेटा। तो 2011 में अपना पॉपुलेशन सेंसस है, उसके अनुसार अपना डेटा अपन देख रहे हैं लेटेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे अपन, ये फिगर आएगी अनुसूचित जाति की, और इसमें अपन देखेंगे अनुसूचित जनजाति। जाति तो बोले तो अनुसूचित जनजाति बोले, अनुसूचित जाति बोले तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, है ना। पहले वाले वीडियो में देखा इसका संबंध अनुच्छेद कहाँ डिफाइंड है, मतलब अधिसूचित कहाँ है, अनुच्छेद 341 या 342। फिर वो तो अधिसूचना, और परिभाषा कहाँ है 366, 366 24 और 366 25। ये 24 नंबर का सब्जेक्ट आइटम है और ये 25 नंबर का सब्जेक्ट है, आर्टिकल नंबर 366 में परिभाषा के रूप में। आ जाओ अब देखते हैं सबसे पहला फिगर, भारत में कुल जनसंख्या है ना, कितनी जनसंख्या है एससी और एसटी की, ठीक है। ये लाखों में आंकड़ा है। तो एससी की जनसंख्या बता रहे हैं अपन 2014 लाख, 2014 लाख बोल दो, या इसको अपन बोल सकते हैं 20 करोड़ सीआर, है ना भाई। 100 लाख में 1 करोड़ होते हैं, तो 2014 को 100 से भाग दिया तो 20.14 मतलब 20 करोड़ अपने एससी की पॉपुलेशन है भारत की 2011 में। और एसटी की कितनी हो जाएगी, ये 1043 लाख है। 100 का भाग देंगे करोड़ में करने के लिए, तो ये अपने 10 करोड़ सीआर हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत की कुल आबादी में जो एससी पॉपुलेशन है वो कितनी 20 करोड़ और एसटी की पॉपुलेशन 10 करोड़, समझ गए। अब आता है भारत की जनसंख्या में अनुपात या प्रतिशत, है ना। अनुपात या प्रतिशत चीज एक ही है, प्रतिशत का भी मतलब होता है कि 100 से कितना अनुपात है उसका 100 में कितना, ठीक है। तो एससी पॉपुलेशन जो है उसका जो परसेंटेज है भारत की पॉपुलेशन का वो 16.63% है, 16% है। और एसटी पॉपुलेशन जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है 8% है, मतलब आधा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आधा ऊपर भी अपन को दिखाई दे रहा है, 20 करोड़ 10 करोड़ 16%, 8% तो अपने आप ही आधा हो रहा है ये। अब ये 16% ये निकला कैसे, मैं आपको बताऊं कि जैसे 20 करोड़ है एससी की जनसंख्या, 2011 के अंदर भारत की कुल जनसंख्या मानी गई 122 करोड़, इसको गुणा 100 करोगे तो ये आंकड़ा आएगा 16% के लगभग। 20/122 गुणा 100, तब ये आंकड़ा आएगा 16%। और वो कैसे आएगा 10/122 गुणा 100, तो आप करीबन आओगे 8% के, समझ गए। तो ये तो है अपना आंकड़ा मोटा मोटा, ठीक है। इसको ध्यान रखना अपने को, कैसे 20 और 10 याद रख लो, फिर अपना आप याद रहेगा 16 और 8, इजी है। अब आता है देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, सर्वाधिक आबादी संख्या में, है ना, संख्या में, संख्या के हिसाब से ब्रैकेट में लिख लो, या संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी कहां है। एससी की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और एसटी की आबादी जो संख्या में है वो मध्य प्रदेश में, संख्या बोल रहा हूं मैं। फिर देश में सर्वाधिक आबादी अनुपात या प्रतिशत के रूप में कहां है, एससी की तो सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में पंजाब में, और एसटी की है मिजोरम, ठीक है। ये अनुपात लिखा हुआ है, अनुपात बोल दो या प्रतिशत बोल दो। अब सर ये दूसरा वाला आंकड़ा समझ में नहीं आया, है ना। ये सर्वाधिक आबादी, इसमें तो आपने लिखा है संख्या में, ठीक है ना, और यहां मैंने लिखा है अनुपात में प्रतिशत में। ये क्या है, देखो ये किस तरह है, मतलब कैसे तो उत्तर प्रदेश ज्यादा, कैसे पंजाब, कैसे मध्य प्रदेश, कैसे देखो इसको यूं समझो। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने मान लिया कि 300 है क्या एससी की जनसंख्या 300, ठीक है। अब पंजाब में क्या है, ये पंजाब में जैसे अपन ने माना कि एससी की जनसंख्या टोटल 90 ही है ना, पर टोटल 90 लोग एससी के हैं पंजाब में, और पंजाब की टोटल पॉपुलेशन है कितनी 100, तो वहां की एससी जनसंख्या कितनी होगी 90% हो गई। जबकि यूपी में अपन ने देखा कि संख्या में सबसे ज्यादा 300, लेकिन यूपी की जो अपन देखते हैं जनसंख्या है वो 3000 है, तो 300/3000 करोगे, 3000 गुणा 100 किया तो ये 1 2 3, ये 2 और 1, ये 30% ही आया। मतलब संख्या के हिसाब से तो यूपी में सबसे ज्यादा है एससी 300, लेकिन अगर अपन उसको यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत निकालें इस 300 का, तो यूपी की जनसंख्या का 30% ही आएगा। जबकि पंजाब में संख्या में कम है 90, लेकिन वही संख्या अगर पंजाब की जनसंख्या का प्रतिशत या अनुपात के रूप में देखें तो वो निकल के आएगी 90%। कहने का मतलब कुल संख्या में अगर अपन देखें तो एससी सबसे ज्यादा है कहां उत्तर प्रदेश राज्य में, लेकिन उस राज्य की प्रतिशत के रूप के अंदर सबसे ज्यादा जो एससी है वो कहां है अपने पंजाब के अंदर।
ये अपन को ध्यान में रखना है। ये दोनों आंकड़े पूछे जाते हैं, संख्या वाला नहीं पूछा जाता, प्रतिशत या अनुपात वाला पूछा जाता है। अनुपात भी प्रतिशत ही होता है। अनुपात का मतलब होता है दोनों की तुलना करके, है ना, एससी की जनसंख्या का उस राज्य की जनसंख्या से अनुपात लगाया। और प्रतिशत का ही मतलब ये होता है ये 100 में कितनी है, तो गुणा 100 अपन करते हैं आगे, जैसे 300 बटा 3000 गुणा 100 किया था ऐसे, ठीक है। अब यही बात अगर एसटी की करें तो एसटी संख्या में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश तो बड़ा राज्य है बहुत, छत्तीसगढ़ जब तक नहीं बना था तो सबसे बड़ा राज्य था, है कि नहीं। अब तो राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो संख्या की दृष्टि तो सबसे ज्यादा अपने एसटी है कहाँ, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर अपन प्रतिशत देखें तो मिजोरम की जनसंख्या नो डाउट मध्य प्रदेश से बहुत कम, मिजोरम तो छोटा सा राज्य है कि नहीं है, लेकिन प्रतिशत के रूप में वहां पर जनसंख्या ज्यादा है एसटी की। जैसे यह आंकड़ा जैसे मैंने बताया ऐसे समझो। अब जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है भारत में, है कि नहीं है, तो यूपी में सबसे ज्यादा एससी। लेकिन पंजाब की जनसंख्या माना यूपी से कम है, लेकिन पंजाब राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जो एससी की प्रतिशत है पंजाब राज्य में वो सर्वाधिक है भारत में, ऐसे समझ गए। तो संख्या में सबसे ज्यादा एससी पंजाब में नहीं, कहां, उत्तर प्रदेश में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा एससी उस राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में, है ना, यूं पंजाब में। एसटी सबसे ज्यादा संख्या में एमपी में, एसटी प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा मिजोरम। ये याद रखना, गचड़ बचड़ नहीं करना है, सोचो इसको बार बार। ये ऐसी जो चीजें होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सोचने से आती है, समझ लीजिए, परेशान होने से नहीं आती। टाइम दो, सोचो। ओके, आ जाओ, फिर आ जाओ। अब यहां से अपन बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल जनसंख्या लाखों में कितनी है, 122, ठीक है। 122 में ये लाख है, 122 लाख। करोड़ में करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। ये 92 है ना, तो 0.9 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रतिशत देखते हैं, राजस्थान राज्य की जनसंख्या में अनुपात या प्रतिशत कितना है। तो अपनी कितनी है एससी पॉपुलेशन राजस्थान, मतलब कितना राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत एससी पॉपुलेशन, ये है आंकड़ा। तो 17% एससी में आ रहा है और करीबन 13% एसटी में आ रहा है। तो ये निकलेगा कैसे, 1.6 गुणा 100। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या करीबन 6 करोड़, तो 1/6 गुणा 100 करोगे तो ये 17% आएगा। ऐसे ही 0.9 गुणा 6 गुणा 100 करोगे तो ये निकल के आएगा। आप देख सकते हो, करके देखो, उससे बच्चों समझ बनेगी, ठीक है। ये हो गया। फिर अपन देखते हैं कि राज्य की अनुपात की दृष्टि से देश में स्थान की, जो राजस्थान में जो जनसंख्या है एससी और एसटी की, उसके हिसाब से अपन देखें तो ये पूरे भारत में किस पायदान पर राजस्थान आता है। तो एससी की जनसंख्या के हिसाब से तो अपन 8वें स्थान पे आते हैं राजस्थान, और एसटी की जनसंख्या के हिसाब से अपन 10वें स्थान पे आते हैं, 13वें स्थान पे, सॉरी 5 स्थान का फर्क है, 13वें स्थान पे। एससी की जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में 8वें पे और एसटी में 13वें स्थान पे। अब आ जाते हैं अपन काम की बात पर, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताई थी मैप के ऊपर। राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले जिले की, किस जिले में, राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं। एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आपने कहा है जयपुर और श्रीगंगानगर, है ना। जयपुर के अलावा जैसे जो श्रीगंगानगर ऊपर, तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ याद रखना आपने को, ठीक है ना। वह प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा, देखो प्रतिशत आबादी के रूप में सबसे ज्यादा है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ एससी बेल्ट है। और एसटी का अपन देखें तो प्रतिशत के रूप में कहा आ रहा है सबसे ज्यादा, उदयपुर बांसवाड़ा, मतलब आबादी में संख्या के रूप में उदयपुर बांसवाड़ा, और प्रतिशत के रूप में देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर। कहने का मतलब क्या है, प्रतिशत वाला जो आंकड़ा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं एग्जाम में ज्यादा, प्रतिशत के रूप में। तो एससी पॉपुलेशन प्रतिशत के रूप में किन जिलों में ज्यादा है अपने, भाई उसी से पता लगता है घनत्व कहां ज्यादा है कि नहीं। प्रतिशत ही घनत्व बताता है, अनुपात ही घनत्व बताता है कि नहीं। तो घनत्व ज्यादा है किधर, एससी का है अपने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, और एसटी का है अपने कहा डूंगरपुर बांसवाड़ा। वही मैप मैंने बनाया था। अब राजस्थान में देखो उत्तर में तो है क्या, एससी बेल्ट श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, और दक्षिण में मेवाड़ जो अपना प्रदेश है पहाड़ी क्षेत्र, वहां है अपने एसटी बेल्ट, ऐसे ध्यान रखना। न्यूनतम आबादी वाले जिले, एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में। भाई जहां सर्वाधिक एसटी है वहां एससी अपने आप ही कम होंगे, और जहां सर्वाधिक एसटी है वहां एससी अपने आप कम हो जाएंगे। तो सबसे कम जो एससी हो डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, और सबसे कम जो एससी हो बीकानेर और नागौर में, क्योंकि सबसे कम जो एसटी है वो बीकानेर और नागौर में, क्योंकि ये बेल्ट एससी बोल बेल्ट है, उत्तर की साइड एससी, नीचे एसटी। तो सबसे कम एसटी कहां हो जाएंगे, जहां सबसे ज्यादा एससी है, मतलब बीकानेर नागौर वाले बेल्ट,
ऐसा। ओके, न्यूनतम अनुपात प्रतिशत आबादी वाले जिले है ना, न्यूनतम मतलब कहां पे एससी पॉपुलेशन सबसे कम, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, सबसे कम एसटी बीकानेर। तो अपोजिट हो रहा है ये बिल्कुल, जहां सबसे ज्यादा एससी है वहां ऑब्वियसली बात है ज्यादा एससी है तो एसटी कम होंगे, जहां सर्वाधिक एसटी है तो ऑब्वियसली बात है वहां एससी सबसे कम होंगे। विलोम तो चलेगा ही ना अपने आप। कुछ कुछ ऐसा ही है, जो चीज सबसे मीठी है उसमें नमक सबसे कम होगा, और जो चीज सबसे कड़वी है उसमें चीनी सबसे कम होगी। विलोम तो चलेगा ही ना साथ साथ। अब अपन देखते हैं लिंगानुपात। एससी के अंदर जो लिंगानुपात है वो है 923, और एसटी के अंदर जो लिंगानुपात है वो है 948। लिंगानुपात का मतलब होता है 100 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो अपन ने क्या देखा कि एससी बेल्ट के अंदर कम है, 923 ही है, जबकि एसटी बेल्ट में 948 है। कहने का मतलब जो ट्राइबल बेल्ट है वो कन्या की वैल्यू ज्यादा जानता है, और उत्तर में नहीं जानते श्रीगंगा हनुमानगढ़। क्यों? क्योंकि वो पंजाब के साथ जुड़ता हुआ बेल्ट है। पंजाब वैसे ही अपन देखते हैं कि बहुत ही ग्लैमर वाला राज्य है, दिखावे वाला राज्य है, दहेज प्रथा वाला राज्य है, ठीक है। तो वही असर गंगानगर हनुमानगढ़ में आता है, तो बेटी को बहुत समझते हैं, मार दो। और ट्राइबल बेल्ट में अगर अपन देखें तो वो बेटी का महत्व समझते हैं कि पुरुष तो चल जाएंगे जंगल में, पीछे से घर कौन संभालेगा, ये बेटी संभालेगी, है ना। बेटी महिला के रूप में संभालेगी, कल को पत्नी बनेगी तब संभालेगी, घर पे काम करेगी, है कि नहीं। ये पुरुष तो जंगल में गए, 2-2 3-3 दिन रह गए जंगल में शिकार करने, तब घर कौन संभालेगा, ये महिला संभालेगी। और महिलाएं फिर जाती है पत्तियां तोड़ने और सब जंगल में, तब वो काम कराती है, खेत में काम कराती है ना। तो ये ध्यान रखना अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये। मैंने इकोनॉमिक सर्वे में अपने क्लास में मैंने बहुत से बताया है, जो अपने ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो क्यों उत्तर के अंदर लिंगानुपात कम है, उत्तरी जिलों में राजस्थान की, और क्यों दक्षिण जिलों में लिंगानुपात ज्यादा है। साक्षरता जरूर उल्टी है, ट्राइबल बेल्ट्स में कम है और एससी बेल्ट में ज्यादा है, साक्षर है। क्योंकि संपन्नता या संपन्नता नहीं, इंदिरा गांधी नहर के होने के कारण, गंग नहर इंदिरा गांधी नहर होने के कारण श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर कंपेटिव ज्यादा संपन्न ज्यादा साक्षर है। अब ज्यादा संपन्न है तो बोलते दहेज दो, तो सब नहीं दे सकते दहेज, जो नहीं दे सकते वो कन्या भ्रूण हत्या, ऐसे, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए। ये अपन ने देखा। फिर देखते हैं अपन एससी और एसटी की आबादी 1951 और 2000 में कितना चेंज आया है। 1951 में एससी की आबादी 10% थी भारत की आबादी का, जो अब 17% हो गई। एसटी जो आबादी थी वो 2% थी, जो अब 13% हो गई, है कि नहीं। ये आंकड़ा है ये, तो तुलनात्मक रूप से अपन को पता होना चाहिए। तो ये अपन ने यहाँ सेंसस देखा इसमें, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है 20%, और वो 10%, मतलब 20 करोड़ 10 करोड़ प्रतिशत में आ जाएगा 18%, और अपने 18%, 16% और 8%, आधा हो गया। संख्या में सबसे ज्यादा एससी है उत्तर प्रदेश, प्रतिशत में पंजाब। एसटी सबसे ज्यादा संख्या में अपने एमपी, और प्रतिशत में मिजोरम। राजस्थान में जो आबादी है वो 1 करोड़ और 0.9 करोड़। प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 17% और 8% और 13%, 5 का फर्क है। सर्वाधिक आबादी वाले जिले संख्या में श्रीगंगानगर, जयपुर और श्रीगंगानगर, और प्रतिशत के रूप में देखें तो श्रीगंगानगर और अपने हनुमानगढ़। और संख्या के रूप में एसटी के देखें तो उदयपुर और बांसवाड़ा, प्रतिशत के रूप में देखें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। फिर ये न्यूनतम मैंने समझा ही दिया आपको, न्यूनतम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम ध्यान रखो फिर तो विलोम हो जाएगा। आजादी के समय जो एससी पॉपुलेशन थी वो 10% थी, जो आज वर्तमान में 17 है। एसटी पॉपुलेशन आजादी के समय 1951 के बाद, आजादी के बाद जो पहला सेंसस हुआ उस समय 2% थी, जो अब 13%। समझ गए। अब ये जो 13% है आज वर्तमान में, ये कैसे बनती है? ये ऐसे बनती है, राजस्थान में कितनी अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां इस समय, सॉरी जनजातियों की बात है, चैप्टर में अपन अनुसूचित जनजातियां देख रहे हैं। तो कितनी है टोटल? 12 है, 12 है ना। 13 तो परसेंट है, जो अपन ने देखा 0.9%, 0.9 करोड़ का 13%, और ये 12 की लिस्ट ये यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो राजस्थान में वर्तमान में 12 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कतोरी, डामोर आदि मुख्य है। तो देखेंगे डिटेल में राजस्थान की जातियों की जनसंख्या, आवाज और इस पर, ठीक है। ये ऐसे टेबल्स अपन को ध्यान में रखनी है। देखो ये गजर बजर नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, 1-2 बार पढ़ो, सार्थक प्रैक्टिस आ जाएगी। सबसे पहले अपन ये इसी क्रम में अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन देखते हैं मीणा, ठीक है। कुल आबादी जो है इनकी, कुल आबादी मतलब
कुल आबादी का मतलब है एसटी पॉपुलेशन का, एसटी का है ना, एसटी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो। तो कुल जो एसटी पॉपुलेशन है अपने, उसमें 47% किसका है, मीणाओं का। तो सबसे ज्यादा हो नहीं गए। सेकंड नंबर पे अपने भील है ना, भील बी से लिखते हैं अल्फाबेट में, दूसरा अल्फाबेट आता है बी एबीसीडी में, तो वो हो गया 45%। इन दोनों को अगर अपन जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा आ जाएगा कितना, 92%, है ना। ये एग्जाम में पूछा गया कि भील और मीणाओं को अगर अपन मिला दें तो वो करीबन करीबन 90% एसटी पॉपुलेशन राजस्थान की हो जाती है। तो देखो होगी नहीं होगी, मीना है 47%, भील है 45%, तो 47 और 45 92% हो गया, बाकी सारी 8। तो देख लो, तो सबसे जनसंख्या किसकी ज्यादा है अपने प्रतिशत में या संख्या में, अपने एसटी में मीणा की। सेकंड नंबर पे भील, तीसरे नंबर पे क्या, गरासिया। तो अपन देखो बी से भील देखा एबीसीडी में, ये अब क्या क्या देखते हैं अपन, देवनागरी की व्यंजन वाला, तो उसमें तीसरा क्या है, गरासिया, तो गरासिया तीसरे नंबर पर आ गया। चौथा है सहरिया, ठीक है। फिर पांचवें नंबर पे भील मीना। देखो ये जो मीना है ना, ये जो पूर्वी राजस्थान में है, ये उनकी बात है, पूर्वी आ रहा है इसमें। जयपुर में जो है ये अलग मीना है, ठीक है ना, जिनको अपन चौकीदार जमींदार बोलते हैं। और प्रतापगढ़ की साइड जो है वो मीना अलग है, ठीक है, वो कंपेरेटिव उनकी गणना होती है भील मीना में, ठीक है। ये भील मीना यहाँ आ गया, इसलिए ये अपन जब डांस पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था। फिर नेक्स्ट और जो है वो है धान का, धान का याद रख लो बस, धान का, तबड़ी और तेतरिया। नेक्स्ट है डामोर, ठीक है। उसके बाद नायक, नायक है ना, नायक नायकड़ा, कथोड़ी है ना, कोली, कोली स्लैश गोमा ढोर टोकरी, पटेलिया, कोकना कोकनी है ना, कोकना याद रख लो इतना, है ना। तो ये अपन को ये ट्राइबल्स का ये नाम याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये शुरू के 4, ठीक है ना। वैसे तो अपन सारे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स, लेकिन ये शुरू के 4 क्रम में अपन को पता होने से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। निम्न से इन आबादी वाले जिलों को या जिन जिन की अपने जनजातियां, इनको क्रम में जैसा हो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या चाहे संख्या में मान लो चाहे प्रतिशत में मान लो, यहाँ सीक्वेंस वही आएगा। तो सबसे ज्यादा M4 मीना, ठीक है। फिर B4 भील सेकंड अल्फाबेट, तीसरा गरासिया, चौथा सहरिया, ऐसे याद रखना अपन, ठीक है ना। और फिर पांचवा वही रिपीट हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से भील मीना ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रखना अपन को शुरू के 5, मीणा, भील, गरासिया, सहरिया और पांचवें नंबर पर भील। समझ गए ये। और डामोर जो है ना, डामोर और कथोड़ी ऐसे याद रखो कि डामोर की ज्यादा है, कथोड़ी की कम है। कहीं अपन को डामोर और कथोड़ी में सेट करना पड़े तो पता होना चाहिए, डामोर और कथोड़ी। डीके याद रख लो, डीके, डीके बोस, ठीक है, ये डीके। तो डी से डामोर और के से कथोड़ी, बाकी ऊपर का तो याद रखना अपन को क्या, भील, सॉरी सबसे पहले मीना, देन भील, देन बी फॉर भील, देन ग फॉर गरासिया, देन सहरिया, पांचवा भील मीना, और फिर डामोर है, और फिर अपने कथोड़ी। मतलब सीक्वेंस ये नहीं है डामोर कथोड़ी का, लेकिन डामोर की ज्यादा कथोड़ी कम है, ये ध्यान रखना मोटा मोटा। समझ गए, ऐसे है। अब आएंगे जिलों की बात, कहाँ कहाँ है, तो मीना बताया अपने जयपुर, भील बताया अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, मतलब बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है। बांसवाड़ा में याद करो अपन ने देखा था बांसिया भील, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ है, कुशाला भील, डूंगरपुर में था डूंगरिया भील, कोटा में था कोटिया भील। तो भील बहुल राज्य हुए तो भील तो वहां होनी है जनसंख्या। गरासिया अपने आएंगे सिरोही में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी सिरोही वाला बेल्ट आएगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन ही मत करो। भील, दानका, डामोर, डूंगरपुर, ये है ना, ये जिले अभी यहां मत देखो आप, है ना, जिले ये लिस्ट आएगी, और इसमें सिर्फ है ना पहला पहला वाला याद रखो, ये पहला, ये जो पहले ये अपन जब डिटेल पढ़ेंगे ना तो वहां मैप बनवाऊंगा, सब आएंगे, टेंशन मत करो। यहाँ तो ये सीक्वेंस ध्यान रखो बस, क्या, मीना, भील, गरासिया, सहरिया, भील मीना, डी से अपने डामोर, के से कथोड़ी, ठीक है। ये अभी जिले जो है ना, ये जिले कोई टेंशन मत करो, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक सारी डिटेल में आएगा। दूसरा यहाँ चीज याद रखनी है, मीना है 47%, भील है 45%, दोनों को जोड़ देंगे तो एसटी पॉपुलेशन में 92% हो गया है कि नहीं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है, और इसलिए अपन को ध्यान में रखना है। ओके, वेरी गुड। धीरे धीरे चल रहे हैं, देखो अब देखते जाओ, आनंद लेते जाओ। अब ये जनजाति लोक नृत्य हैं जो बीच बीच में आएंगे, तो देखो अपन ने लोक नृत्य में पढ़े हुए थे, मैंने दादा भील है ना, गैर गौरी दो तो ही ऐसे, फिर युद्ध में 2 चक्री घूम गया हाथी, फिर क्या आई, हाथी को हिचकी आई, है ना, युद्ध में 2 चक्कर घूम गया हाथी, एक चक्र का नाम घूम रहा है, एक का घूमर घूम रहा, और फिर हाथी को हिचकी आ गई। ऐसे याद करा, डांस में मैंने अच्छी तरह बताया था आपको, चबा चबा के, गैर गौर युद्ध द्विचक्री हाथी मना,
2 चक्कर घूम गया है ना, युद्ध में 2 चक्कर घूम के हाथी, युद्ध द्विचक्री हाथी बना, 1 चक्कर घूमर, 1 घूमर घूम रहा, और फिर हाथियों के आगे हिच किया। फिर गरासियों के जो नृत्य तो मैंने बताया था, गौर करो है ना, गरासिया, कैसे गरासिया कैसे, गौर करो जरा कूद पर, है ना, गौर करो जरा कूद पर, किसकी, 4 जनों की कूद, एक तो वानर की, वानर से वालर, दूसरा आ जाएगा लूर लंगूर, वालर वानर है ना, वानर लूर लंगूर, तीसरा मौर्य, चौथा रावण, और लास्ट है मांदला, मांदल नहीं मांदला। ऐसे अपन को ये गौर करना था, है ना। तो कैसे ग्रासे कैसे, गौर करो कूद पर, किसकी, वालर की, लूर की, मौर्य की, रावण की और मांदल की, ऐसे था। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था कथोड़ी, है ना, कथोड़ी में क्या था, कथोड़ी थोड़ा थोड़ा मावा लाओ होली पर, तो थोड़ा मावा से माव लिया और होली, तो कथोड़ी जनजाति के नृत्य थे। मेव के कहते हैं रणबाजा और अर्थवई, आर आर आ रहा है, आ रहा। अन्य नृत्य ये बालिया नृत्य, भील मेड़ा में नेजा नृत्य, सहरिया में शिकारी व लहंगी नृत्य अपन। तो नृत्यों में ये डिटेल में पढ़ाता है, ये वही टेबल है ना, चूंकि अपन एक एक जब वो देखेंगे तभी नृत्य आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ एक साथ लगा दिया। ओके, अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, यहां से आगे से अपन एक एक ट्राइब को अपन लेते हुए चलेंगे, है ना। सबसे जिस क्रम में अपन ने इनकी जनसंख्या देखी ना, उसी क्रम में सबसे पहले 1 नंबर पे मेणा देखेंगे, 2 पे भील देखेंगे, B4 भील, तीसरे पे गै देखेंगे, गै गरासिया, चौथे में सहरिया आएगा, ऐसे इसी क्रम में अपन देखेंगे। देखो आपको बता देता हूं, सबसे पहले देखो मीणा देखेंगे, सेकंड भील देखेंगे, ठीक है, भील के बाद तीसरे नंबर पे गरासिया देखेंगे, चौथे नंबर पे सहरिया देखेंगे, 5वें नंबर पे अपन डामोर देखेंगे, है ना। डीके मैंने बताया था, डामोर और कथोड़ी ये इंपॉर्टेंट खबर है ना। उसके बाद कंजर जनजाति वो देखेंगे, थोड़ा सा डीके है ना, डीके देखा, डामोर कथोड़ी और फिर कंजर भी नीचे है। उसके बाद कुछ ये तो जनजातियां थी यहां तक तो, है ना, कंजर। अब ये जातियां आ जाएंगी ऐसी जो अपन देखते हैं, तो उसमें सांसी आएगा, कालबेली आएगा, वो गुलाबो सपेरा, नट जाति आएगी, ऐसे ये महत्वपूर्ण तथ्य नट जाति के। फिर ये एक जनजाति विकास का छोटा सा टॉपिक है, वो देखेंगे, उसमें टाड़ा माडा जो जो योजनाएं हैं, खासतौर पर अपन जैसे इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ देखेंगे, सिर्फ लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जनजाति जय मिक्स हो गया, जनजाति विकास की योजनाएं इसमें देखेंगे। तो ऐसे करके ये फाइल अपनी आगे अब चलेगी। तो धीरे धीरे अपन देखो सारी चीजें देखते जाएंगे, और फिर आखिरी में क्या देखेंगे, दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार, ऐसे है कि नहीं है। तो वो अपन को फिर बताएंगे अपन ने क्या पढ़ा। ओके, तो यहां तक अपन ने इंट्रो के रूप में देखा, फिर दूसरा अपन ने सेंसस के रूप में आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे मीणा जनजाति से संबंधित बात। ओके, ये अब रिवीजन करते रहो, एक वीडियो जब आगे देखो तो उसे 3 गुना रिवीजन किया करो। जैसे आधी घंटा आगे पढ़ा ना, तो 3 गुना, कहने का मतलब 1.5 घंटे पहले का रिवीजन करना। आगे जो बढ़ता रहेगा पीछे का मिटता रहेगा, सर्वनाश निश्चित है। आगे का बनाओ, पीछे को डबल पकाते रहो, विजय निश्चित है, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। ओके, टेक केयर एंड रिवीजन।